अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रंग गोरा करने के देसी टोटके कौन कौन से हैं। तो निहायत ही गौर से देखें इस वीडियो को, निहायत ही मुफीद वीडियो है जिसमें मर्द और ख़वातीन हजरात अपने रंग को गोरा कर सकती हैं घरेलू टोटके की मदद से। तो चलिए देखते हैं जी इस वीडियो को। शुरू करने से पहले गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बराह रास्त मुहैया हो सके। तो सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा मेरे चैनल पे, तो उसको ज़रूर बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रंग गोरा करने के टोटके देखते हैं ज़रा। जैसा कि साथियों आपको मालूम है जल्द की रंगत आमतौर पर इसमें पाए जाने वाले खुलियात की वजह से होती है, लेकिन ज़्यादातर मौसमी हालात हो, आबो हवा हो, जल्द को सर्द मौसम हो या गर्म मौसम हो, इसमें खुला रखने से भी इसकी रंगत पर असरअंदाज होता है। ये सूरज की किरणें भी जल्द को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे जल्द की रंगत स्याह पड़ सकती है। माहौलियाती आलूदगी भी हो सकती है। खुश्क जिल्द भी रंगत में तब्दीली का बाइस बनती है। अगर आपकी जिल्द जिन्याती तौर पर स्याह नहीं तो चंद एक घरेलू टोटकों से हम जिल्द की रंगत को निखार सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी दूध का इस्तेमाल। दूध में जैसे कि आपको मालूम है कैल्शियम की कसीर तादाद होती है। तो कैल्शियम हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा होता है जो दीगर फवायद के साथ साथ रंग गोरा करने के रंगत को गोरा करने या रंग गोरा करने का बेहतरीन जरिया भी है। जिस्म की ऊपरी जिल्द में कैल्शियम की काफी मिकदार पाई जाती है जिसकी कमी की वजह से जिल्द को स्याह करने में अहम किरदार अदा करती है। दूध जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के साथ साथ खुश्की भी दूर करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, माहिरीन ये कहते हैं कि एक कटोरा दूध लेकर एक कपड़ा इसमें भिगोकर जिल्द पर रगड़ें। खुश्क होने पर दोबारा ये अमल दोहराएं। तो तकरीबन एक हफ्ते तक गुस्ल के बाद ये अमल दोहराने से जिल्द की रंगत में वाज़ेह फर्क आप महसूस करेंगे। अच्छा, अब दूसरा हम देखते हैं जी दही का इस्तेमाल। तो जैसा कि आपको मालूम है दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये एक केमिकल होता है, मतलब एक एसिड है लैक्टिक एसिड जो कुदरती तौर पर जिल्द को तवानाई फराहम करता है, जो कि जिस्म के मुर्दा खुलियों को झड़ने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। लैक्टिक एसिड की कमी जिल्द के मुर्दा खुलियों को हटाने की रफ्तार सुस्त कर देती है। तो लैक्टिक एसिड की कमी पूरा करने के लिए दही का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। तो इसका इस्तेमाल भी बड़ा सादा है। एक प्याला दही लें, चंद मिनट लेकर जिल्द पर इसका लेप करें और फिर ताज़ा पानी से इसको धो लें, या फिर दही को नींबू के रस और में मिलाकर दलिया सा बना लें, मास्क बना लें उसका, जो 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा दें। फिर आप इसको धो लें, या फिर दही 1 चम्मच लें, ठीक है, जो चेहरे पर लगाकर बाद में धो लें, या फिर दही 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच लेकर इसका मास्क बना लें, जो तकरीबन आप 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर इसको धो सकते हैं। अब हम देखते हैं जी नींबू का इस्तेमाल। हाँ जी, नींबू का रस में आप जानते हैं नींबू में कुदरती तौर पर खुसूसियात जिल्द में तेल की कमी दूर करने के साथ साथ इसमें जिल्द की रंगत को हल्का करने में भी मददगार साबित होती है। नींबू का रस कई ब्लीच क्रीमों में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसको इस्तेमाल करने के बारे में माहिरीन ये बताते हैं कि नींबू का रस लेकर रुई की मदद से चेहरे पर मौजूद स्याह हिस्सों पर लगाएं और तकरीबन 20 से 30 मिनट के बाद सादा पानी से धो लें। इसके अलावा नींबू को 2 हिस्सों में काट कर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और बाद अज़ां धो लें। अच्छा, नींबू का रस हो, शहद और जैतून के तेल में भी आप इसको मिला कर ना तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। बाद अज़ां सादा पानी से धो लें। इसमें एक एहतियात जरूर ये बरतें कि नींबू का रस लगाने के बाद धूप में हरगिज ना निकलें और जिल्द पर मौजूद जख्मों पर हरगिज ना लगाएं।
اب ہم دیکھتے ہیں جی چاول کا پاؤڈر. ہاں جی، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے چاول کا پاؤڈر. ایشیائی ممالک میں خواتین ہوں یا حضرات ہوں طویل عرصے سے جلد کی رنگت نکھارنے کے لیے چاول کا پاؤڈر پانی میں استعمال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں. جدید سائنس نے بھی اس عمل کی تصدیق کی ہے کہ چاول کے پاؤڈر جلد کی رنگت بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے. تو چاول کا پاؤڈر جو ہے ایک قدرتی طور پر جلد کو سورج کی کرنوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے. اس کا ماسک بنانے کا طریقہ سادہ سا ہے. چاول پاؤڈر کے ایک کپ میں پیسٹ بنانے کے لیے دودھ اور گرم پانی ملائیں. پیسٹ بننے کے بعد چہرے پر لگائیں. تقریباً 20 سے 30 منٹ تک لگا رہنے دیں اور گرم پانی سے دھو لیں. یہ عمل تقریباً آپ 2 سے 3 بار ایک ہفتے میں دہرا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی بادام کا تیل. جی ہاں، اس سے بھی آپ اپنی رنگت کو نکھار سکتے ہیں. تو بادام کا تیل جلد کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے. اس میں موجود انسٹرپٹ فیسٹی ایسڈ ہوتا ہے جو معدنیات اور پی جلد کی باہری رنگت جو بیرونی رنگت ہوتی ہے اس کو B6 B2 یا وٹامن ای ہلکا کرنے میں مددگار ہے. اس کے علاوہ یہ چہرے کی جھریوں سے بھی حفاظت کرتا ہے اور جلد پر موجود داغ ہٹانے کے لیے بھی مفید ہے. استعمال کا طریقہ کار ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ میٹھے باداموں کا تیل لے کر اسے تھوڑا سا گرم کریں اور چہرے اور گردن پر اس کا مساج کریں. تو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے چہرے اور گردن پر لگا رہنے دیں. بعد ازاں ٹیشو سے صاف کر دیں اور سونے سے قبل یہ آپ عمل کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی ٹماٹر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے چہرے کی رنگت کو صاف کرنے کے لیے. تو ٹماٹر میں قدرتی ورجن ایجنٹ ہے جو جلد کے لیے بہت ہی اچھا ہے. ٹماٹر کا رس جلد کو توانائی تو فراہم کرتا ہی ہے جو جلد کی بیماریوں کے لیے بھی ایک کامل علاج ہے. جی ہاں، ٹماٹر میں وٹامن سی بھی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے. استعمال اس طرح ہے کہ ایک چھوٹا ٹماٹر لے کر اس کا گودا جلد پر لگائیں اور پھر خشک ہونے کے لیے تقریباً 10 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. آخر میں پانی سے دھو لیں. دوسری صورت میں ٹماٹر کا جوس کا 1 چمچ لیموں کے رس کے چند قطروں میں شامل کر کے 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں. یہ تمام علاج جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ جلد کی توانائی فراہم کرنے کے علاوہ جلد کی رنگت نکھارنے میں بھی مؤثر ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.